सावधान स्टारशिप वन, क्या तुम अपने सफर पर निकल चुकी हो? क्या कर रही हो तुम? जवाब क्यों नहीं दे रही? स्टारशिप वन, जवाब दो, क्या हो रहा है वहाँ? स्टारशिप वन। ओ नहीं, मैं सो गई थी, मेरी आँख लग गई थी। स्टारशिप वन, तुम इस वक्त कहाँ हो? हाँ हाँ, चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी, यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। तुम गलत दिशा में हो, वापस आओ जल्दी, अभी इसी वक्त। हाँ तो मैं भी तो वही करने जा रही हूँ। ये क्या हो रहा है? मैं इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार नहीं हूँ। अब मैं क्या करूँ? कैसे होगी ये लैंडिंग? ये एक इमरजेंसी है। This movie is encoded by ToonWorld4All.in. तुम्हें इस मिशन पर अपने लक्ष्य को पाना होगा। उठो, हार्ट प्लाज्मा को ढूंढो। हार्ट प्लाज्मा? जाओ गोचन, हार्ट प्लाज्मा को ढूंढ लाओ। गोचन, हमें यहीं रुकना होगा, हम आगे नहीं जा सकते। क्या कहता है ये बताइए? कंपास काम नहीं कर रहा। क्या ये बात सच है कि इस जगह पर मॉन्स्टर्स थे? लोगों ने कहा कि उन्होंने कुछ दिन पहले यहाँ एक मॉन्स्टर देखा था। वहाँ उस जगह वो भाग रहा है। वो रहा, जल्दी चलो, हमें उसे पकड़ना होगा। वहाँ पर उस तरफ। बच गया। ओ तेरी! वहाँ एक और मॉन्स्टर है, पकड़ो उसे। ठीक है, आओ चलते हैं। क्या बात है, हमें मिल गया। ये क्या है? ये क्या एक मॉन्स्टर है? भला इस जंगल में मॉन्स्टर कैसे हो सकता है? चलो आगे चलते हैं। ये क्या है? यहाँ कोई मनुष्य नहीं आ सकता। यह जगह तुम लोगों के लिए नहीं बनी। यहाँ सिर्फ हम चिंजोमिन रहते हैं। इसे शूट करो जल्दी। आप समझें, हमारे इलाके में कोई मनुष्य नहीं आ सकता। मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। शायद ये किसी तकनीकी गलती के कारण हो गया। मैं इसका ध्यान रखूंगा। इस अजीब घटना को रोकना होगा हमें। फिर तो मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ? हैं? ये कौन है? जल्दी पकड़ो उसे। मुझे चिंजोमिन की रक्षा करनी होगी। कोई भी मनुष्य यहाँ न आने पाए। रुको!
ये क्या? ये तो हाथ से निकल गया। हे, आंखें खोलो, उठो ना। बोलते क्यों नहीं? हाँ? ओहो, इतनी गंदगी में कैसे सो सकते हो तुम? क्या? हाँ? ओह नहीं, जल्दी से छुप जाओ। हे, गुड मॉर्निंग मोको। गुड मॉर्निंग। क्या तुम सुबह सुबह सैर पे निकली हो? दरअसल मैं दादाजी के लिए मशरूम्स लेने आई हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान रहे बेटा, तुम जंगल में बहुत दूर मत चली जाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर छिपे हैं। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। दादाजी, मैं आ गई। दादाजी, मैं आ गई। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ओह, गुड मॉर्निंग ऑफिसर। इतनी सुबह सुबह आपका यहाँ कैसे आना हुआ? दरअसल कुछ दिन पहले हमारे 3 ऑफिसर्स जंगल में कोई तहकीकात करने निकले थे। क्या आपने उन्हें देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। अगर उनकी कोई खबर मिले तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि कल से हमारा उनके साथ हर तरह का संपर्क टूट चुका है। मैंने ये अफवाह सुनी है कि जंगल में मॉन्स्टर्स भी हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज उनकी मदद जरूर कीजिएगा। जरूर करूँगा, आप अपना ख्याल रखना। जरूर। सुनो मोको, ये कहाँ गई? हाँ? तुम जंगल से क्यों भाग निकले? जानते नहीं ये जगह सुरक्षित नहीं है। क्या? समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या हुआ है? हाँ? मैं जानती हूँ, तुम किनका के दोस्त हो ना? तुम भी एक चिंजुमिन हो, है ना? बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम। जाओ, जल्दी जाओ और जाकर हार्ट प्लाज्मा को ढूंढ लाओ। जाओ गोचन, हार्ट प्लाज्मा को ढूंढ लाओ। हाँ, गोचन। मेरा नाम गोचन है। मेरा नाम मोको है। चलो, अब मेरी थोड़ी मदद करो। क्या? ये लो, पहले मुर्गियों को खाना दे दो। हाँ, चलो। क्या हुआ दोस्त? तुम किसे देख रहे हो? जब तक काम खत्म नहीं करोगे मैं पुडिंग नहीं दूंगी। पुडिंग? हाँ, पुडिंग। मैं बहुत अच्छी पुडिंग बनाती हूँ। हाँ, लेकिन ये बात दादाजी को मत बताना प्लीज। आखिर मेरी पुडिंग उनकी पुडिंग से बेहतर जो है। तो चलो, अब काम खत्म करते हैं। चलो, करते हैं। वाह, तुम तो बहुत तेज हो। ये लो, अब जरा तपेली को साफ कर दो। अभी करता हूँ। वाह, हो गया, सारा काम हो गया। मोको, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ये कौन है? हेलो, मैं हूँ गोचन। ये मेरा दोस्त है दादाजी। हाय गोचन। मेरा काम हो गया, अब हम खेलने जा रहे हैं। बच्चों, जंगल में मत जाना। आप फिक्र मत कीजिए। एक बोलता पांडा। क्या कर रहे हो तुम? जल्दी से आओ, हम मेरे सीक्रेट प्लेग्राउंड पर जा रहे हैं। हे, रुक जाओ। तुम तो बहुत तेज हो, पर कहाँ जाना है वो तो मुझे ही पता है। हाँ? रुको। चलो, मेरे पीछे आओ। मोको, रुक जाओ। मोको, हम जंगल में ज्यादा अंदर जा रहे हैं। हाँ? मुझे पुडिंग चाहिए। क्या तुम हमारे लिए पुडिंग लाई हो? बोलो ना। पुडिंग, बताओ ना, हमें भूख लगी है।
जल्दी बताओ ना, हमें बहुत भूख लगी है। पुडिंग चाहिए, पुडिंग चाहिए। हाँ हाँ दोस्तों, लाई हूँ, 1 मिनट, सबके लिए लाई हूँ। ये लो पुडिंग। मोको, तुम्हारी पुडिंग बहुत ज्यादा स्पेशल है। वाह, मजा आ गया। सच में ये पुडिंग तो बहुत टेस्टी है मोको, मजा आ गया। क्या हमें और मिल सकता है प्लीज? मिलेगा? नहीं, हर दोस्त के लिए सिर्फ एक ही पुडिंग। दादाजी से बचाकर यहाँ तक पुडिंग लाना आसान नहीं है दोस्तों, और ये एक ही काफी है। एक बात बतानी थी, कई दिनों से एक चीज मुझे परेशान कर रही है। ये कौन है? मुझे भी यही पूछना था, ये कौन है? ये गोचैन है। क्या गोचैन? हाँ, क्या ये भी तुम्हारी तरह चिंजुमिन नहीं है? हम इस अजनबी को नहीं जानते, कौन है ये पांडा? प्लेटी, बोलो ना, क्या कहते हो? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। मोफी, तुमने भी इसे पहले नहीं देखा? नहीं तो? क्या सच में? तुम कहाँ से आए हो गोचैन? तुम कौन हो, बताओ? वो हुआ ये था कि दरअसल मैं आसमान से टपका और नदी में गिर गया। तुम्हें लगता है हम बेवकूफ हैं? ये पांडा आसमान से टपका है, क्यों प्लेटी? बिल्कुल ठीक। 1 मिनट, क्या तुम बोलो, क्या बोलना है? मैं जानता था, तुम वही हो ना जिसका जंगल में पीछा किया जा रहा था। साफ साफ बताओ ना, क्या बोलना चाहते हो? तो क्या तुम फिर से जंगल छोड़कर जाना चाहते थे, बताओ? ये झूठ है, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। ये बिल्कुल सच है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मोको की पुडिंग खाने निकले थे ना, सच बताओ? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब झूठ है। चुप रहो तुम। तुम जैसे जानवरों को बोलते देखना आम बात नहीं है, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। मेरी गाय और मुर्गियाँ बोलते नहीं, वो आम जानवर हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना दोस्तों? मैं तुम्हारी पुडिंग को सच में बहुत मिस कर रहा था मोको, मैं क्या करता? मैं तुम्हारे घर आकर और पुडिंग खाना चाहता था। पुडिंग, पुडिंग, पुडिंग। अगर तुमने जंगल छोड़ने की कोशिश की तो इंसान तुम्हें पकड़कर जू में डाल देंगे, समझे? तो क्या तुम सभी इस जंगल में एक साथ रहते हो? हाँ, सही कहा। अब तुम्हें कैसे समझाएं? हम सभी जानवर मनुष्यों से दूर रहते हैं और हमारी अलग ही दुनिया है। हाँ, पर अफसोस, करीब 10 दिन पहले एक रॉकेट आसमान से गिर गया और तब हमारा संपर्क मनुष्यों की दुनिया से हुआ। और उसके बाद जानते हो क्या हुआ? हम मिले मोको से। ये बताओ, क्या तुम भी मोको से ऐसे ही मिले गोचैन? अगर हाँ तो आज से तुम भी हमारे दोस्त। चिंजुमिन से दोस्ती? क्या तुम अकेले आए हो? हाँ, सही कहा, मैं अकेला हूँ। तो क्या तुम एक रोग पांडा हो? ये पांडा क्या होता है? अरे तुम्हें ये भी नहीं पता कि पांडा क्या होता है? देखो, पांडा तो कैसे बताऊं? तो ऐसे होते हैं पांडा? हाँ, सही कहा, ये बड़े भालू जैसे दिखते हैं। ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। ये एक जंगली जानवर है। किनका? हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कितनी बार कहा जंगल से बाहर मत निकलो। अच्छा, तो ये है तुम्हारा कमरा। तुम बाज नहीं आओगे ना किनका? प्लीज अब यहाँ से बाहर मत निकलना, समझे? हाँ, समझ गई। किनका, प्लेटी, मेरी बात सुन रहे हो? मैं भी आऊंगा। अरे नीचे उतरो, नीचे उतरो। मजा आ रहा है। बचाओ, बंद करो ये सब। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम सबको जू में भेज दूंगी, समझ गए? हाँ। सब जल्दी से छिप जाओ। ये कौन है? मोको। बंद करो इसे। क्या तुम्हें पता नहीं है कि हॉर्न की आवाज से गाय डर जाती है?
यहाँ क्यों आई हो तुम? ये तुम अच्छी तरह जानते हो। अच्छा ये बताओ कि मोको कहाँ है? मैं उसे घर ले जाने आई हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ उसकी अच्छी देखभाल कर रहा हूँ। उसका यहाँ इन पहाड़ों पर स्कूल जाना बहुत मुश्किल है और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। मैडम चेयरमैन को भी मोको की बहुत फिक्र रहती है। जाकर कह दो उससे, मोको मेरी बच्ची है, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। पर यहाँ इन पहाड़ों पर वो कैसे पढ़ेगी भला? जरा मोको के भविष्य के बारे में तो सोचो। चली जाओ यहाँ से और वापस मत आना यहाँ पर। क्या कर रहे हो तुम? इस बार तुम्हें जाने दे रहा हूँ, अगली बार आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यकीन नहीं होता, तुम कितने जाहिल हो। जा रही हूँ। जाकर उससे कह देना मेरी मोको से दूर रहे। हाय। मोको। दादाजी, दादाजी, मैं सिर्फ आपके साथ रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। जरूर, तुम बिल्कुल चिंता मत करना मोको। मुझे इन पहाड़ों पर बहुत अच्छा लगता है। मम्मी पापा नहीं है तो क्या हुआ? मेरे पास आप है ना, मेरी गाय और मुर्गियां हैं, गोचैन है, सब यही है। मुझे कहीं नहीं जाना। तुमने बिल्कुल सही कहा मोको, तुम मेरे साथ ही रहोगी। तुम्हें उसके पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप मेरी बात मान लीजिए, उनसे सुलह कर लीजिए, प्लीज दादाजी। मोको रुक जाओ। मुझे माफ कर दीजिएगा। उसका पीछा करो जल्दी। जल्दी करो। कहीं ये मनुष्य हमें पकड़ न ले। रुको, मैं भी आती हूँ। मोको प्लीज मत रो। गोचैन, पता है मैं और पापा हमेशा इस पहाड़ पर तारों को देखने आते थे। वाओ। पापा जब काम से घर लौटते थे और इन तारों को देखते तो बहुत खुश होते थे। फिर जब माँ खाना बना लेती थी वो मुझे आवाज देती थी, मोको खाना तैयार है। और कभी कभी तो वो हमें बुलाते हुए पहाड़ पर आ जाती थी और फिर हम तीनों एक साथ इन तारों को देखा करते थे। और दादाजी को हमारी बहुत चिंता होती थी और फिर वो भी। मैं समझता हूँ। ताज्जुब की बात है कि इन तीनों ने अपनी याददाश्त खो दी है। हाँ, और ये तीनों यहाँ पिछले 2 हफ्तों से हैं। मुझे पुडिंग बनाने के लिए ताजे दूध और अंडों की जरूरत होगी, तो चलो दोस्तों काम पर लगते हैं। हाँ चलो। ये इसमें तो बहुत मजा आ रहा है मोको। इसे पीना मना है। इसे परेशान अगर तुम लोगों ने ठीक से काम नहीं किया तो कोई पुडिंग नहीं बनेगी। ये लो। शुक्रिया। ये लो। शुक्रिया।
चलो खाते हैं। बहुत अच्छा है। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा है। हाँ बिल्कुल, आखिर इसे बनाने में सबने मदद जो की है। तुम्हारी पुडिंग वाकई में सबसे अच्छी है मोको। शुक्रिया, मम्मी ने मुझे इसे बनाना सिखाया था। अब तुम्हारी मम्मी तो कमाल की थी। तुम्हारी माँ बेस्ट है। हाँ हाँ, 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 मुझे गाना गाना है। ऐसा मत करो, क्योंकि मैं गाने वाला हूँ। बंद करो। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। मैं आज यहाँ मैडम चेयरमैन के कहने पर नहीं आई हूँ। मैं आज उस कंपनी के एजेंट की हैसियत से आई हूँ जिसकी ये जमीन है। हमारी कंपनी हैप्पी रिजॉर्ट्स इस जमीन पर एक बड़ा ही शानदार होटल बनाने की सोच रही है। मुझे लगा यहाँ आकर तुम्हें ये बात बताना ज्यादा बेहतर होगा। बहुत मक्कार हो तुम। मोको, ये सच में हमारी जमीन छीन लेंगी? तो क्या हम लोगों को यहाँ से जाना होगा मोको? हमारे पुडिंग का क्या मतलब? हम पुडिंग नहीं खा पाएंगे? जाकर कह दो उससे, मैं मोको को उसके हवाले नहीं करूँगा, समझी? जी हाँ, मैं तो सब समझ गई। आपकी बात उन्हें जाकर बता दूंगी। ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो आपको याद दिला दूं कि आपको इस जमीन की पूरी कीमत देनी होगी। और अगर आप इस जमीन की कीमत भूल गए हैं तो ये देखिए, ये है इस महीने की कीमत। मोको, ये किस कीमत की बात कर रही हैं? मतलब हमें पैसे देने होंगे, है ना? अगर हमने ये कीमत नहीं चुकाई तो वो हमें यहाँ से निकाल देंगे। ओ नहीं, ये बहुत टेस्टी है ना मोको? हाँ, मेरा खाना हो गया। क्या कह रहे हो तुम दोनों? तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। नहीं, बस पेट भर गया दादाजी। और मेरा भी पेट भर गया है। ठीक है, आप आराम से खाइए, ये बर्तन मैं कल सुबह धो दूंगी दादाजी। क्या तुम टीवी देखना चाहोगे? टीवी? हाँ। बताओ, जापान का सबसे बेहतरीन बैलेंसर कौन है? ये बहुत फनी है। मोको। अरे चुप जाओ। मैंने तुम्हारे पजामाज धो दिए हैं। शुक्रिया दादाजी। अब आप भी हैप्पी रिसोर्ट होटल में हैप्पी स्टे कर सकते हैं। हैप्पी 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 रिसोर्ट्स। ये सब देखना बंद करो और जाकर चुपचाप सो जाओ। बच गए। पर मुझे टीवी देखना है मोको। दादाजी का मूड बहुत खराब है। अगर हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, हाँ। हे, सब लोग जल्दी से जाग जाओ, उठो ना। क्या हुआ गोचान, इतनी रात को क्यों उठा रहे हो? मोको की पुडिंग वाकई में कितनी स्वादिष्ट है ना। इतनी रात को ये बताने के लिए तुमने हमें उठाया? क्या कहना चाहते हो? मुझे लगता है हमें इस पुडिंग को बाहर बेचना चाहिए। हाँ? मुझे पूरा यकीन है कि मोको की पुडिंग सबको बहुत पसंद आएगी। वो तो ठीक है, पर और बहुत सारे लोग खरीदेंगे भी। और जब बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो उससे हम जमीन की कीमत अदा कर देंगे। नहीं, तुम नहीं समझते गोचान। तो फिर? दरअसल ये बात सिर्फ इस जमीन की नहीं है मेरे दोस्त। वो लोग मोको को हमसे दूर करना चाहते हैं। फिर भी क्यों ना कोशिश करें। अगर हम सब मदद करें तो इस पुडिंग को बेचकर इस जमीन को वापस खरीद सकते हैं। तुम्हें लगता है इससे सब ठीक होगा? हाँ, तो चलो कल से सब इस काम में जुट जाएं। बाथरूम जाना है।
दादाजी, अगर आप चाहे तो मैं टोक्यो चली जाऊंगी दादाजी। हम हमारे खेत नहीं खो सकते, आप चिंता मत कीजिए। ये तुम क्या कह रही हो? जाओ, जाकर सो जाओ मोको। लेकिन मोको, तुम्हें टोक्यो जाने की जरूरत नहीं है। तुम तो जानती हो तुम्हारी इस जगह से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं बेटा। आप सही कह रहे हैं, पर मैं इस जगह पर आती जाती रहूंगी दादाजी। मुझे माफ कर दो मोको, मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। तुम्हारी दादी मुझसे बहुत नाराज है। मैं बहुत स्वार्थी हो गया था और तुम सबको यहाँ पर ले आया, और फिर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है दादाजी। ये लैंडस्लाइड के कारण हुआ था। हमारे पड़ोसी भी यही कहते हैं दादाजी। मम्मी और पापा उस लैंडस्लाइड के कारण चल बसे। आपकी गलती नहीं है। आप प्लीज दादी से सुलह कर लीजिए, प्लीज दादाजी। मेरी बात मान लीजिए। मत रो मेरी बच्ची। मत रो। गुड मॉर्निंग मोको। अरे गोचैन, मोको कहाँ है? मुझे नहीं पता, शायद वो जल्दी उठ गई थी दादाजी। उसे कहना मैं उसे याद कर रहा था। ठीक है। मोको, मोको कहाँ हो मोको? मोको मेरी दोस्त। मोको कहाँ हो? मोको कहाँ हो? मोको कहीं दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है वो नहा रही हो। क्या दिन के इस वक्त? वो दादी माँ के पास तो नहीं गई? मोको सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही। तुम्हारे पास तो नहीं आई? हाँ ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। हो सकता है वो यहीं कहीं आसपास खेल रही हो। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। ये क्या है? ये देखो, उस कंपनी का लोगो। ये तो वो। अब आप भी हैप्पी रिसोर्ट होटल में हैप्पी स्टे कर सकते हैं। हैप्पी 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 रिसोर्ट्स। ये सब देखना बंद करो और जाकर चुपचाप सो जाओ। अब समझ गया। तो इस बात के लिए दादाजी का मूड खराब था। चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। तुम पर क्या छोड़े? मैं अभी आया। रुको, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। यकीन नहीं होता। मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ ठीक है गोचान। अब ये गोचान कहाँ चला गया? मोको मैं आ गया। हाँ? मोको यहाँ है? ओह, मोको, मेरी बच्ची। दादी, क्या तुम अकेली आई हो? तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो मोको? मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गई। मैं पहुँच गया। जल्दी 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 जल्दी। लगता है मेरी नींद नहीं पूरी हुई। माफ करना मेरी बच्ची, थोड़ा सा काम अभी बाकी है। काम खत्म होने के बाद हम लंच करेंगे, ठीक है? वहाँ उन पहाड़ों में तुम्हें कहाँ ढंग का खाना मिलता होगा, ठीक कहा ना? उसके बाद हम जाके तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदेंगे। देखा, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ये क्या है? ये पांडा यहाँ कैसे आया? ये मेरा दोस्त गोचन है दादी। पर तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? इस लोगों की वजह से। ये पांडा तो बोलता भी है, पर मोको ये कैसे बोल पाता है? दरअसल ये एक लंबी कहानी है दादी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम है गोचन। हाँ, हाँ। क्या आपने उस मियोटोर के बारे में सुना था जो माउंट फूजी के पास क्रैश हुआ था? तब से ही जंगल में कुछ अजीब सी चीजें होने लगी थी।
हाँ, ये शायद 2 हफ्ते पहले की बात है ना। हाँ? अब तक उनका कुछ भी पता नहीं चला। दादी। हाँ, बोलो। आपको पता है दादाजी का खेत दुनिया में सबसे खूबसूरत है और दुनिया का सबसे लजीज खाना भी यहीं पर मिलता है। हाँ? ये लीजिए आपके लिए दादी। शुक्रिया कोचेन। ओ दादी, पता है ये पुडिंग मैंने बनाई है, खाकर देखिए। हाँ? क्या ये पुडिंग तुमने खुद बनाई है? हाँ दादी, ये मैंने खुद बनाई है, खाइए ना प्लीज। हाँ, मैं जरूर खाऊंगी। ओह, ये तो दादी, माँ ने हमारे लिए पुडिंग बनाई है। चलो बस बस, इसे बहुत ज्यादा पुडिंग नहीं खिलानी चाहिए हमें, वरना ये मोटी हो जाएगी। अरे मोको तो पहले से ही मोटी है। ओ पापा, ऐसा मत कहिए। इस पुडिंग का स्वाद बिल्कुल वैसा है। आप सही कह रही हैं, माँ ने ही मुझे ये पुडिंग बनाना सिखाया था। ऐसी पुडिंग सिर्फ हमारे पहाड़ों पर ही बन सकती है। दादी प्लीज, आप हमारे खेत हमसे मत छीनिए। अगर हमारे खेत नहीं रहे तो हम ऐसी पुडिंग फिर कभी नहीं बना पाएंगे। आप भी माँ की बनाई पुडिंग को मिस करती है ना दादी? मोको, अच्छा ठीक है, मैं इस होटल के प्लान के बारे में फिर से सोचूंगी बेटा। सच में दादी? क्या तुम अपने खेतों में नहीं जाना चाहती? क्या बात है, काम हो गया, काम हो गया। संभल कर जाना बेटा। आप हमसे मिलने वहाँ आएंगी ना दादी? मैं तुम्हारे साथ जरूर आती, पर वहाँ तुम्हारे खड़ूस दादाजी रहते हैं। खड़ूस का क्या मतलब होता है? जो बहुत ही कठोर होता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और दूसरों की उसे कोई परवाह नहीं होती। पता है दादी, कभी कभी दादाजी बहुत रोते हैं। इसमें हैरानी की बात नहीं, ऐसा तो होना ही था। दादी आप बहुत बहादुर हैं, सच्ची। जब आपका पति ऐसा हो तो बहादुर होना पड़ता है। हम फिर मिलेंगे। बाय दादी। बाय बाय, अपना ध्यान रखना। बाय बाय। हेलो, कहाँ हो तुम? तुम्हें कुछ पता चला? मैडम, हमने उन्हें ढूंढ निकाला। वो जो 3 आदमी रिसर्च डिवीजन से। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, वो तीनों ठीक तो है ना? हाँ मैडम, वो तीनों आदमी हमें जंगल में मिले हैं, पर अफसोस मैडम कि उन तीनों ने अपनी याददाश्त खो दी है। क्या? मुझे तो लगता है कि उस जंगल में जरूर कई अजीब प्राणी बसे हैं मैडम। अजीब प्राणी बसे हैं? और अब मैं हमारे रिसर्च डिवीजन से दूसरी टीम भेज रही हूँ। 1 मिनट रुको, ऐसा करने की इजाजत किसने दी तुम्हें? क्या तुम्हारी टीम तैयार है? जी हाँ। हमें इन अजीब प्राणियों को ढूंढना है, और अगर हम लोगों ने ऐसा कर लिया तो हमारे रिजॉर्ट को बहुत फायदा होगा। समझ गया। टीम रेडी? हाँ सर। तुम चाहे जो कह लो, मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगा। माफ करना, पर मैं यहाँ किसी दूसरे काम से आई हूँ। मुझे यकीन है तुम जंगल के उन अजीब प्राणियों के बारे में तो जरूर जानते होंगे। सही कह रही हूँ ना? ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, अब क्या करें? अब वो हमें ज़ू में डाल देगी किनका। चलो भाग चलते हैं। वो आ रहे हैं, पकड़ो उन्हें। पकड़ सको तो पकड़ो। भाग न पाए, पकड़ो। रुको, तुम यहाँ इस तरह से टहल नहीं सकती। मैं इस जंगल के सारे राज जानना चाहती हूँ और ये जल्द ही होगा। वापस आओ।
मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें किसी भी हालत में उन्हें पकड़ना ही होगा, समझ गए ना? जी मैम, वो तीनों पश्चिम दिशा में भाग रहे हैं। पकड़ो उन्हें, जल्दी। वो देखो वो रहे, पकड़ो उन्हें। अच्छा था पर अफसोस। चलो जल्दी भागो। जल्दी करो, उन्हें पकड़ना होगा। वो तीनों बाई और मुड़ गए, चलो जल्दी चलो। चलो। भगवान, ये तो मास्टर तुम्हारी है। यहाँ कोई मनुष्य नहीं आ सकता। ये जगह तुम लोगों के लिए नहीं बनी। यहाँ सिर्फ हम चिंजोमिन रहते हैं। चले जाओ यहाँ से। जल्दी पकड़ो उसे। ये सब आखिर हो क्या रहा है? हेलो पुलिस, हमें मदद चाहिए। इस जंगल में कई शैतान हैं, जल्दी आइए। क्या कहा? 3 अजीब प्राणी? वो किनकर मेरे दोस्त हैं। हमें उन्हें बचाना होगा। वो मेरे दोस्त है दादाजी, वो कोई शैतान नहीं है। मेरी पीठ पर बैठो मोको, जल्दी करो। ये हम चले। मुझे पता नहीं था तुम इतने तेज हो कोचेन। मोको, कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो। मोको कहाँ है? तुम देखो, अब ये मत कहना कि मोको और उसका दोस्त जंगल में चले गए। वो कह रही थी वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए जा रही है। वो और गोचान साथ में गए हैं। तो फिर हमें उनका पीछा करना होगा। हेलो, ये बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ हो? वो रिसर्च स्क्वाड, हमारे रिसर्च स्क्वाड पर हमला हुआ है। उन्हें तो ढूंढना ही होगा। और अब हम पुलिस के साथ उस जंगल में जा रहे हैं मैडम। जंगल में जो लोग छिपे हैं उनके पास हथियार है और वो बहुत खतरनाक है। अपने बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहन लो। तो स्नाइपर यूनिट, क्या तुम तैयार हो? यस सर। हे, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक तो हो ना? हम कहाँ हैं? स्नाइपर यूनिट, आगे बढ़ो, चलो मत, हमें उनको पकड़ना है। चलो आगे बढ़ो। मोको, आप आगे नहीं जा सकती। मेरी पोती और उसका दोस्त जंगल में फंसे हुए हैं। मैंने कहा ना आगे आप नहीं जा सकती। यहाँ से जाइए। वहाँ चलो। तुम यहाँ? रुक जाओ, रुको। मास्टर तमारिन तो बहुत नाराज हैं। हमने चिंजुमिन के कुछ कायदों को भी तो तोड़ा है ना। हाँ, हम लोग अपनी दुनिया छोड़कर बाहर जो आ गए हैं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। चलो चलो। किनका? प्लेटी! माफी। अब क्या करें? अब हम उन्हें कैसे बचाए मोको? तुम्हें याद है कोचेन, हम पहली बार इसी जगह पर मिले थे। अरे कोचेन, क्या ये एक स्पेसशिप है? हाँ? हाँ, मुझे याद आ गया। ध्यान से सुनो,
तुम्हें जाकर हार्ट प्लाज्मा एनर्जी को लाना होगा जो पूरे ब्रह्मांड में बिखरा हुआ है। जी सर। उस हार्ट के बिना इस ग्रह पर शांति हो ही नहीं सकती। इसे तुम अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा समझो, समझ गए ना? मैं उस हार्ट प्लाज्मा को ढूंढकर जरूर लाऊंगा सर। मैं प्लैनेट प्लाज्मा का शहजादा हूँ और मैं यहाँ पर हार्ट प्लाज्मा ढूंढने आया हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरी स्पेसशिप है जो क्रैश लैंड हो गई थी मोको। हाँ? ये क्या? नहीं, वो यहाँ नहीं है। वो पावर स्टोन यहाँ नहीं है। पावर स्टोन? वो क्या है? पावर स्टोन मेरी स्पेसशिप की एनर्जी का सोर्स है मोको। मुझे तो अभी हार्ट प्लाज्मा भी ढूंढना है, पता नहीं कहाँ मिलेगा। जरूर उसे कोई ले गया होगा। किनका? गोचैन, मोको, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं। ये क्या कर रहे हो? हट जाओ यहाँ से जल्दी। हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें जाना होगा गोचैन। हाँ, बहुत सारे लोग हमें ढूंढने आ रहे हैं। वो लोग हमें पकड़कर जू में डाल देंगे। मुझे माफ करना, ये सब मेरी स्पेसशिप के क्रैश होने से हुआ है। ये स्पेस टाइम कंटेनर में एक छेद के कारण हुआ और इसी वजह से मनुष्य और चिंजुमिन की दुनिया में संपर्क बन सका। मेरे लिए रुको। समझ गई, तो यही वजह है कि तुम चिंजुमिन मनुष्य की दुनिया में कदम रख पाए। इसलिए तो हम मुश्किल में पड़ गए। मास्टर तमारीन ने हमसे कहा था कि मनुष्यों की दुनिया में कदम रखना मना है। हमने रूल तोड़ दिया। ये मास्टर तमारीन कौन है? वो हमारे ग्रह के सबसे बुजुर्ग सदस्य है। उन्हें तो सदियों से मनुष्य दुनिया से बैर है। मनुष्य को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए उनके रूल को मानना पड़ेगा। वो उनके उसूलों के बहुत पक्के हैं, हम उनसे डरते हैं। अगर हम यहाँ रुके तो हम पकड़े जाएंगे, यहाँ से भागना होगा। ठीक कहा, चलो चलते हैं। वाह गोचैन, तुम तो एक शहजादे निकले। रुक जाओ। हाँ? उस लड़की को आने दो। यही है वो शैतान। इन शैतानों को पकड़ लीजिए, इन सब के पास बुरी शक्तियाँ हैं। पकड़ लीजिए। उस लड़की को छोड़ दो, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। रुक जाओ, ये सब तमाशा करने की जरूरत नहीं है। ये शैतान नहीं है, ये मेरे दोस्त हैं। तैयार हो जाओ। देखो, मेरी बात सुनो। दादी। हाँ, हट जाइए प्लीज, इस पांडा को मारना होगा। इन्हें मत मारो, ये मेरी पोती के दोस्त है। ये कोई शैतान नहीं है, मेरा विश्वास करो। गोचान एक पांडा नहीं है, वो मेरी पोती का बेस्ट फ्रेंड है, समझे? इनकी बात मत सुनिए, जाकर उन सबको पकड़ लीजिए। ये जगह तुम लोगों के लिए नहीं बनी, यहाँ सिर्फ हम चिंजुमिन रहते हैं। मास्टर तमारीन आ गए। मैंने कहा था ना, यही है वो शैतान। रेडी हो जाओ। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे तो मुझे ही कुछ करना होगा। हे, वो मेरा पावर स्टोन है। फायर! तुम लोग ऐसे बात नहीं आओगे, मैं सही था। मनुष्य हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हाँ? आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन बाकी लोगों को भी भगाना होगा। चले जाओ। हम पर रहम कीजिए, ये मेरे दोस्त है। हमें छोड़ दीजिए। हम चले जाएंगे। चुप रहो, तुम लोग इंसानों को बचाना चाहते हो। तुम लोगों ने चिंजुमिन के नियम तोड़े हैं, अब तुम दूसरी दुनिया के हो गए हो। तुमने मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया। यहाँ के नियम तोड़ना बहुत बड़ा जुर्म है। तुम लोग कभी वापस नहीं आ सकते। ये सब मेरी गलती है। ये सब मेरी पुडिंग की वजह से हुआ। अगर मैंने उन्हें पुडिंग की लालच ना दी होती तो ये सब नहीं होता। रुक जाइए दादाजी। दादाजी? वो मेरा पावर स्टोन है जो आपकी छड़ी पर लगा हुआ है। तुम लोगों ने इसे मेरी स्पेसशिप से चुराया है, सच बताओ। इस पत्थर से ही मुझे इतनी शक्ति मिली है
और मुझे मेरी दुनिया की रक्षा करने के लिए इसकी जरूरत है। देखिए, आपको इसे लौटाना होगा। इसके बिना मेरा दोस्त गोचैन अपने घर नहीं जा पाएगा। मुझे इंसानों पर जरा भी भरोसा नहीं है। ये सब झूठे हैं। जो प्लैनेट एक्सपांडर से नहीं है वो इस पावर स्टोन का इस्तेमाल ज्यादा देर तक नहीं कर सकता, वरना वो कमजोर हो जाएगा। बहुत हो गया। जिन्होंने मेरे नियम तोड़े हैं उन्हें सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। मैं नहीं छोड़ूंगा। प्लीज मेरी बात मान लो, ये सब निर्दोष है। रुक जाइए। गोचैन, किटका, मोफी, ब्लैकी, ये सब मेरे अच्छे दोस्त हैं। प्लीज मेरी बात मान लीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। कहा ना, कोई माफी नहीं मिलेगी। ये लोग सिर्फ मोको के ही दोस्त नहीं हैं, ये मेरे भी दोस्त हैं। वो मेरे भी दोस्त हैं। चले जाओ यहाँ से। हम सब दोस्त हैं। हम सब दोस्त हैं। हम दोस्त हैं। This movie is encoded by ToonWorld4All.in. ये क्या है? ये सब मेरे दोस्त हैं। तो ये है हार्ट प्लाज्मा। मोको और सबकी अच्छाई के लिए हार्ट प्लाज्मा खुद गोचैन के पास पहुंचा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हार्ट प्लाज्मा सब कुछ वैसा कर सकता है जैसे पहले हुआ करता था। मुझे लगता है हमें वापस अपनी दुनिया में जाना होगा। इसका मतलब वो तीनों चिंजुमिन की दुनिया में वापस आ सकते हैं। क्या? इसका मतलब आपने हमें माफ कर दिया? मैं गलत था। इंसान भी अच्छे हो सकते हैं। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। जल्दी करो, ज्यादा समय नहीं है। चलो जल्दी, अब हमें चलना चाहिए। जल्दी चलो। पर मुझे और ज्यादा पुडिंग खानी थी। जब तुम अगली बार मिलोगे तो मैं और ज्यादा पुडिंग बनाऊंगी दोस्तों। गोचैन, मोको, बाय बाय। बाय बाय, फिर मिलेंगे। गोचैन, क्या तुम वापस जा रहे हो? गोचैन को एक बहुत ही बड़ा मिशन पूरा करना है मोको। गोचैन, हमें भूलोगे तो नहीं? हमने जो पल साथ बिताए उन्हें कभी मत भूलना। नहीं मोको, मैं तुम लोगों को कभी नहीं भूलूंगा। बाय। गोचैन, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। बाय मेरे दोस्त, फिर मिलेंगे। बाय। शाबाश, तुमने कर दिखाया। तुम हार्ट प्लाज्मा लाने में सफल हुए। जी हाँ, मैंने इसे पृथ्वी पर पाया, जो कि एक बहुत ही सुंदर नीला ग्रह है। वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। मैंने तो वहाँ अच्छे दोस्त भी बनाए हैं। हमें अब इस हार्ट प्लाज्मा को समेटना होगा जो स्पेस में फैल चुका है। इससे हमारे ग्रह पर शांति रहेगी। जी, मैं दूसरे ग्रह पर जाने के लिए तैयार हूँ। स्टारशिप वन, स्टारशिप वन, क्या तुम अपने सफर पर निकल चुकी हो? क्या कर रही हो तुम? मैं फिर से सो गई थी। अब मैं क्या करूं? क्या हो रहा है? मुझे माफ कर दो। फिर से हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। अरे गोचैन, ये तुम हो? मुझे यकीन नहीं होता। मोको! दादाजी, दादी, देखो गोचैन वापस आ गया।
गोचान। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। अब हम फिर से पुडिंग खाएंगे। सबको मिलकर कितना अच्छा लग रहा है। मुझे भी पुडिंग खानी है। किनका मोफी प्लेटी मेरे सारे दोस्त। अरे गोचान, क्या तुम अपनी दुनिया में गए नहीं थे? दरअसल बात ये है कि वो ये दरवाजा दोबारा खुल गया और हम फिर से उसी दुनिया में आ गए। पर ये आखिर हुआ कैसे? हम सब मिलकर खेलेंगे, पर उससे पहले मैं ढेर सारी पुडिंग बनाऊंगी। चलो दोस्तों। रुको। अब ये पुडिंग क्या चीज है? मुझे नहीं पता, चलो चलकर देखते हैं। जाओ, मुझे भी पुडिंग चाहिए। どうして泣いてるのどうして動けないの君の涙一つこぼれたらどんな悲しいこともどんな怖いことも流れ落ちる虹はかかるからなくした昨日が見つからない船の上で目を閉じてるよ例えば世界が大嘘つきで何も信じられなくなったなら広い宇宙の真ん中でどこにあるの見たこともない